Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम हमारे चैप्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक नॉर्मल फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं और बच्चों इस टॉपिक को हम बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, व्हाट इज़ नॉर्मल फॉर्म। तो बच्चों नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है इन अ मैट्रिक्स। यहाँ पर हम मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं कि नॉर्मल फॉर्म होती क्या है। तो बच्चों यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारी होती है उसको ही हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। और जैसे कि बच्चों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी कौन सी मैट्रिक्स होती है जिनका प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स ओनली वन हो और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हो। तो बच्चों वो चाहे 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 4 इंटू 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। तो बच्चों यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। जैसे बच्चों हमारे पास ये एक 1 इंटू 1 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें ओनली वन एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, इसको मैंने 1 इंटू 1 ऑर्डर क्यों कहा है बच्चों, क्योंकि इसमें एक रो है और एक ही हमारा कॉलम है। सिमिलरली बच्चों अगर हम 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाएं तो बच्चों वो बनेगी 1 0 0 1। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस मैट्रिक्स के अंदर हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट है वो 1 1 है और बाकी एलिमेंट क्या है 0 0 है। तो बच्चों ये हमारी क्या है, एक 2 इंटू 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर हम बना सकते हैं एक 3 इंटू 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि बच्चों 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो बच्चों ये हमारी एक 3 इंटू 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें बच्चों प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसमें सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 1 है और बाकी जो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स है बच्चों वो 0 है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर हम एक 4 इंटू 4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है बच्चों, ये है हमारी 4 इंटू 4 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें बच्चों हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 1 हैं और बाकी जो हमारे एलिमेंट्स हैं इस प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा वो सारी 0 हैं। तो बच्चों अगर हमें ऐसी मैट्रिक्स मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बच्चों इन केस ऑफ मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसमें बोला गया है कि प्रूव डैट द मैट्रिक्स दिस। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 2 3 0 0 1 2 इज इक्विवेलेंट टू I3। तो बच्चों हमने प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये इक्विवेलेंट है I3 के। और बच्चों इक्विवेलेंट जो मैट्रिक्स है वो हमने पीछे अभी टॉपिक पढ़ा था। तो बच्चों यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ पर जो हमें गिवन मैट्रिक्स है उसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर जो हमें गिवन मैट्रिक्स है ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 रोज हमें गिवन है और 3 हमें कॉलम्स गिवन है। तो ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और बच्चों इसको हमने इक्विवेलेंट मतलब कि रिड्यूस करना है I3 में। मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम इसको रिड्यूस करेंगे लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 इंटू 3, मतलब ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने बच्चों ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने बनाना है इस मैट्रिक्स से। और कैसे बनाएंगे बच्चों, बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन दिस मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को इस मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे और बनाएंगे बच्चों हम क्या, I3, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3 इंटू 3। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों जो हमें मैट्रिक्स गिवन है जैसे कि 1 2 3 2 3 0 0 1 2 इसको हम लेट करेंगे और इसको एक नाम देंगे ए। लेट ए दिस इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 0
0 1। तो बच्चों जो हमारी मंजिल है वो हमारी मंजिल ये है कि हमने I3 बनाना है, और I3 का बच्चों मतलब क्या है कि एक 3 × 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें बनाना है। हमने बच्चों ये बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है बच्चों, तो हमने ये बनाना है। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने आगे की सफ़र की ओर। इसमें जो ये हमारा मैट्रिक्स है जिसको हमने ए माना है बच्चों, लेट किया है ए, तो इसके ऊपर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हम साइन लगाएंगे इक्विवेलेंट का। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है। अगर नहीं देखी तो पहले आप वो देख के आएँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो यहाँ पर भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 है। तो बच्चों ये अगर पहले से 1 है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं है। उसके बाद बच्चों फर्स्ट रो में यहाँ पर जो एलिमेंट है 2 है और 3 है, तो इसको हमने 0 में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों वो हम कैसे कर सकते हैं, अब हम वो करेंगे। तो बच्चों ये जो 2 है ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये कॉलम 2 में एग्जिस्ट करता है, और ये जो 3 है ये कॉलम 3 में एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं इसको। तो बच्चों पहले हम अप्लाई करते हैं कॉलम 2 वाला। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कॉलम 2, और बच्चों कॉलम 2 में यहाँ पर 2 है, हमने इस एलिमेंट को देखना है और इसके अकॉर्डिंग हमने ये सिचुएशन बनानी है। तो बच्चों कॉलम 2 में हमने चेंज करनी है, कॉलम 2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 है। यहाँ पर हम कैसे 0 बना सकते हैं बच्चों, अगर हम कॉलम 2 में सब्ट्रैक्ट कर दें बच्चों 2C1। ठीक है बच्चों, कैसे, देखें यहाँ पर 2 है, और अगर हम कॉलम 1 के फर्स्ट एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2, और इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 - 2 हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, मैं सारे एलिमेंट यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों। 2 - 2 हमारा हो जाएगा 0। अब यहाँ पर है 3, तो 3 और यहाँ पर है 2, इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 द 4 हो जाएगा बच्चों, और ये हमारा बन जाएगा -1, और बच्चों यहाँ पर है 1, और बच्चों यहाँ पर है 0। 0 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, 1 - 0 हमारा होगा 1। तो बच्चों ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर हम कॉलम 2 में लिख देंगे। तो बच्चों जब हम कॉलम 2 में लिखेंगे, अब यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगेगा, यहाँ पर साइन लगेगा इक्विवेलेंट का, मतलब ये ए के इक्विवेलेंट है। तो बच्चों यहाँ पर हम ये वाला साइन लगा देंगे, और बच्चों यहाँ पर हम बना देंगे, देखिए हमने जो चेंजेस करी है बच्चों वो करी है कॉलम 2 में, तो इसलिए कॉलम 1 और कॉलम 3 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे बच्चों। कॉलम 1 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे 1 2 0, और बच्चों कॉलम 3 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे 3 0 2। बच्चों जो हमने चेंजेस करी है वो कॉलम 2 में करी है। अब हम लिखते हैं कॉलम 2 को, जो हमने आफ्टर चेंजिंग जो हमारे एलिमेंट्स आए हैं वो हमने यहाँ पर लिखने हैं 0 - 1 1। बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 0 - 1 1। ठीक है बच्चों, इतना हमारा काम हो गया। अब बच्चों हमने क्या करना है, हमने कॉलम 3 के फर्स्ट एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों वो हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले बच्चों हमने ये देखना है कि कॉलम 3 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 3 है, और ये 3 कॉलम 3 में करता है एग्जिस्ट। तो बच्चों हमने चेंज करनी है अब कॉलम 3 में, तो बाय C3 हम बच्चों कैसे बना सकते हैं, अगर हम C3 में सब्ट्रैक्ट करें बच्चों 3C1 को। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या बना, देखिए अगर हम C3 हमारा है फर्स्ट एलिमेंट 3, और C1 में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1 × 3 3 3 - 3 दिस इज इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों सेकंड एलिमेंट है 0, 0 - 2 में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 द 6, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 6 एंड दिस इज इक्वल टू -6। और बच्चों यहाँ पर है 2 2, और बच्चों यहाँ पर है 0, 0 × 3 0 होता है बच्चों, तो 2 - 0 दिस इज इक्वल टू 2। तो बच्चों जब हमने कॉलम 3 में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो हमारा क्या बना, देखें हमने चेंजेस किया बच्चों कॉलम 3 में, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो बच्चों हमारा कॉलम 1 है 1 2 0, और बच्चों जो हमारा कॉलम 2 है 0 - 1 1, 0 - 1 1।
अब बच्चों कॉलम 3 को हम यहाँ पर लिख लेंगे 0 - 6 2, 0 - 6 2। ठीक है बच्चों, हमारा इतना हो गया। ठीक है, अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर 100 था, वो हमने बना लिया 100। अब बच्चों फर्स्ट कॉलम में 100 है, तो बच्चों यहाँ पर क्या है 120, मतलब पहले से यहाँ तो 0 है, लेकिन जहाँ पर 2 है, ये जो सेकंड एलिमेंट है कॉलम 2 का, इसमें बच्चों हमने इसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों वो हम कैसे कर सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पर ये जो कॉलम 2 है, इसको हम देखना है कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों ये रो 2 में करता है एग्जिस्ट, तो इसलिए बच्चों अब हमने रो 2 में करनी है चेंजेस। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे बाय R2। कैसे कर सकते हैं, R2 - 2 R1। ठीक है बच्चों, देखें कैसे, अगर बच्चों हम R2 में, जैसे कि R2 के हमारा फर्स्ट एलिमेंट 2 माइनस करें 2R1, मतलब R1 के फर्स्ट एलिमेंट में हम 2 मल्टीप्लाई करें, तो फर्स्ट एलिमेंट है 1, 2 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो बन जाएगा हमारा 2 × 1 2, तो 2 - 2 दिस इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है -1, और बच्चों यहाँ पर है 0, 0 × 2, तो ये 0 होता है, तो ये बच्चों हमारा क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। और बच्चों यहाँ पर है -6, और बच्चों यहाँ पर है 0, तो 0 × 2 हमारा क्या होगा 0, तो बच्चों ये हमारा -6 ही रहेगा। तो बच्चों इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बच्चों ये हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 1, हमने R2 में किया चेंजेस बच्चों, तो R1 और R3 को हम पहले लिख लेते हैं एज इट इज़ 1 0 0 0 1 2, और बच्चों यहाँ पर जो R2 है वो हमारा ये आ गया 0 - 1 - 6, 0 - 1 - 6। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया। ओके, इसको हम रब कर लेते हैं। अब बच्चों हमने आगे बढ़ना है, तो आगे जब बच्चों हम बढ़ेंगे तो देखें यहाँ पर हमारा ये मैट्रिक्स बन गया है 1 0 0 0 - 1 - 6 0 1 2। तो बच्चों अब हमने इस मैट्रिक्स में देखना है, तो यहाँ पर हमारा जो R3 में जो सेकंड एलिमेंट वो 0 है, और बच्चों यहाँ पर है 1। तो सबसे पहले बच्चों हम इस 1 को 0 में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं आगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लगाएंगे बाय। इसके बाद बच्चों हमने यहाँ स्टेप करना है, तो आप नीचे नीचे करना, एग्जाम में यहाँ पर हमारे पास जगह कम है तो इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं बाय। ओके, हमने R3 में करनी बच्चों चेंजेस, क्योंकि 1 ये वाला है ये R3 में करता है एग्जिस्ट, तो बच्चों हम करेंगे R3। ठीक है, और बच्चों हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की लगानी है प्रॉपर्टी। तो बच्चों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हमारी 3 प्रॉपर्टी थी। एक तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं 2 रो को या 2 कॉलम को आपस में, या फिर हम किसी कॉलम या रो में हम कुछ नॉन ज़ीरो एलिमेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर बच्चों एक प्रॉपर्टी थी कि हम जिस कॉलम में चेंजेस कर रहे हैं उसमें से हम अदर कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि R3 में हम सब्ट्रैक्ट करें कि -1 और R2। ठीक है बच्चों, हमने ये हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो R3 में हमने सब्ट्रैक्ट किया R2, लेकिन उसमें हमने -1 मल्टीप्लाई किया। अब ये है -1 R2, मतलब -1 जो है वो R2 में हम मल्टीप्लाई करके फिर हम R3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों अगर इसको हम सिंपली लिखें तो ये क्या बनता है, देखिए माइनस माइनस हमारा बन जाएगा प्लस। ठीक है ना, तो बच्चों ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि और डाल के R3 माइनस माइनस प्लस R2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों R3 प्लस R2 होगा, लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के रूल के मुताबिक जो हमने 3 रूल पढ़े थे कि रो ट्रांसफॉर्मेशन भी 3 होती हैं और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी 3 होती है, तो हमने ऐसे लिखना है। होना हमने यही है कि R3 R2 को हमने ऐड करना है, लेकिन बच्चों लिखना हमने ये है। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, आपने ये नहीं लिखना, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, आपने ये लिखना है। ओके, तो बच्चों हमने क्या करना है, देखिए R3 में हमने किया चेंजेस, तो R1 और R2 को हम एज इट इज लिख लेंगे बच्चों 1 0 0 0 -1 -6। और बच्चों अब यहाँ पर क्या है बच्चों कि R3 और R2 को हमने ऐड करना है, मतलब वही है, तो इसको हम लिख चलते हैं कि ये थोड़ा ईजी है, हमें समझ आएगा। तो ये R3 है और ये R2 है, तो पहला है एलिमेंट 0 + 0, तो बच्चों वो 0 ही होगा। उसके बाद है 1
-1 हमने ऐड किया, मतलब ऐसे था 1 प्लस -1, तो प्लस माइनस माइनस मतलब कि 1 - 1 होगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू 0। और बच्चों 2 प्लस -6 तो मतलब 2 - 6, तो बच्चों ये हमारा होगा -4। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आरती क्या बनेगा, 0 0 -4, 0 0 -4। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया। अब बच्चों हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो देखें। अब बच्चों हमने यहाँ पर है -6, इसको हमने 0 में कन्वर्ट करना है। तो वो बच्चों हम कैसे कर सकते हैं, तो देखें बाय ये -6 है बच्चों हमारा, ये C3 में एग्जिस्ट करता है। तो अब हम चेंज करेंगे C3 में बच्चों, तो C3 में हम क्या कर सकते हैं कि C3 -6C2। ठीक है बच्चों, हमने ये करना है। तो देखते हैं हमारा क्या बनता है। C3 में हमने किया चेंजेस, तो C1 और C2 को हम लिख लेते हैं। C1 बच्चों हमारा 1 0 0 0 -1 0, और बच्चों 0, देखिए ये C3 है, पहला है एलिमेंट 0, उसके बाद है 6C2, मतलब इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -0, क्योंकि 0 में अगर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, 0 - 0 0 होगा बच्चों। उसके बाद है -6 और माइनस, और इसमें हम -1 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 जब बच्चों हमने -1 में मल्टीप्लाई किया तो 6 1 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 6 + 6, मतलब कि बच्चों 0 बन जाएगा। और बच्चों यहाँ पर है -4, और बच्चों यहाँ पर है 0, 0 में हम 6 करेंगे मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू -4। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या बन गया, 0 0 -4। ओके बच्चों, ये हमारा बन गया। ठीक है, ये हमने, हाँ ओके। अब बच्चों हमारा इतना बन गया। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, तो आगे जो हमारा स्टेप है बच्चों, उसको थोड़ा सा हम यहाँ करते हो कि हमारे पास जगह थोड़ी कमी है, तो ऐसा करते हैं, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। देखें अब हमने क्या करना है, ऐसा बनाना है ना, तो अब हमें बस यहाँ पर 1 चाहिए और यहाँ पर भी हमें 1 चाहिए, तो बस इतना हमारा कंटेंट रह गया है, और वो हम आगे कंप्लीट करते हैं बच्चों। तो उससे पहले अब इतना नोट कर लें। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी ये फॉर्म बन गई थी। अब बच्चों हमने क्या करना है आगे, कि हमने -1 की जगह पर 1 बनाना है, और -4 की जगह पर भी हमने 1 बनाना है। तो बच्चों ये हम कैसे कर सकते हैं, देखिए पहले देखते हैं कि -1 हमारा कहाँ करता है एग्जिस्ट। तो बच्चों ये -1 हमारा R2 में और C2 में करता है एग्जिस्ट। तो इसलिए बच्चों आगे हमने क्या करना है, कि हम दो तरीके से इस -1 को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो बच्चों हम ये कर लें कि R2 में चीज़ कर लें, R2, ठीक है, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, R2 में -1 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, या तो हम ये कर लें, या फिर बच्चों हम ये भी कर सकते हैं कि C2 में हम -1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। तो बच्चों आप कोई भी तरीका अपनाएंगे तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विवेलेंट का साइन, और बच्चों यहाँ पर मान लो कि हमने R2 में करी चेंजेस, तो बच्चों पहले हम R1 और R3 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों। बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, 0। देखिए R2 में जब हम 0 में -1, इसको मैं रब कर देता हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, कि R2 में अगर हम 0 में -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 रहेगा, -1 में हम -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 बन जाएगा बच्चों, प्लस का 1, और 0 में हम -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है -4, तो इसको बच्चों हमने कैसे करना है। अब बच्चों -4 भी हमारा R3 में भी एग्जिस्ट करता है और C3 में भी एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों यहाँ पर भी हम दो तरीक़ों से, कैसे कि या तो हम R3 में 1/-4 इंटू R3 कर दें, मतलब R3 में हम 1/-4 का मल्टीप्लाई कर दें, या फिर बच्चों C3 में हम -1/4 का मल्टीप्लाई कर दें। तो बच्चों ये दो तरीके हमारे पास है, तो यहाँ पर भी हम रो वाला लेके चलेंगे। आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि आप दोनों कर सकते हो। तो बच्चों ये हमारा बन गया इक्विवेलेंट का साइन,
हमने R3 में किया तो R2 और R1 को हम लिख लेते हैं एज इट इज़ 0 1 0 0 0। देखें -4 में हम जब 1/-4 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 1 बन जाएगा। तो बच्चों देखें हमने यहाँ पर I3 में इसको कन्वर्ट कर दिया, मतलब हमने यही प्रूव करना था। और बच्चों ये हमारा क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है ये किसके इक्विवेलेंट है, ए के इक्विवेलेंट है। तो बच्चों यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि ए इक्विवेलेंट, और बच्चों यहाँ पर ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3 है। तो इसलिए बच्चों ये इसको हम बोलेंगे I3, तो लिखेंगे ए इक्विवेलेंट टू I3। ठीक है बच्चों, ये हमने प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको नॉर्मल फॉर्म की फर्स्ट एग्जांपल समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी अगर हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe my channel. Thank you.